नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एक डोर्सल पेडिस आर्टरी। ये हमारे जो लोअर लिम्ब है उसका एक टॉपिक है, एक एसन है और इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो डोर्सल पेडिस आर्टरी है ये होती क्या है। जनरली अपन आर्टरी को रेड कलर से डिनोटेट करते हैं। तो ये वाली जो डायग्राम्स के अंदर जो डिनोटेट किया है ये हमारा लोअर लिम्ब है, ये पैर है और इसके अंदर ये डोर्सल पेडिस आर्टरी शो कर रखी है। ये जो डोर्सल पेडिस आर्टरी है इसकी दो तरह की अलग अलग तरह की ब्रांचेस में डिवाइड्स हो जाती है। इस साइड में लेटरल साइड है, इस साइड में मीडियल साइड है। तो ये एक आर्टरी टार्सल आर्टरी है, इसलिए लेटरल साइड में तो लेटरल टार्सल आर्टरी है, ये मिडल साइड है तो मिडल टार्सल आर्टरी है। करेक्ट। फिर उसके बाद में ये यहाँ पे ये एक परफोरेटेड आर्टरी होता है, ऊपर की तरफ है इसलिए प्रॉक्सिमल परफोरेटेड आर्टरी होता है और नीचे की तरफ है इसलिए इसको डिस्टल परफोरेटेड आर्टरी जनरली बोला जाता है। फिर उसके बाद में अपन बोलते हैं कि ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक फर्स्ट डोर्सल मेटाटार्सल आर्टरी शो कर रखा है और ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये एक फर्स्ट डोर्सल इंट्रोशियस आर्टरी है। फ़र्क क्या है कि यहाँ तो ये तो मेटाटार्सल आर्टरी है, ये एक इंट्रोशियल आर्टरी है। करेक्ट। बाकी जो फर्स्ट डोर्सल है वो सेम है दोनों के अंदर। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये है कि एक डोर्सल डिजिटल आर्टरी है, उससे एक मीडियन साइड ऑफ टोई तक जाता है। ये एक टोई है अपना जनरली और यहाँ तक जाता है। जनरली जो डोर्सल डिजिटल आर्टरी ये है, तो ये जो डोर्सल डिजिटल आर्टरी है ये कहाँ तक जाएगी, मिडल साइड ऑफ टोई तक जाएगी। उसके बाद में ये सेकंड थर्ड और फोर्थ ये क्या है, एक डोर्सल मेटाटार्सल है जनरली आर्टरी है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो डोर्सल पेडिस आर्टरी है इसके ब्रांचेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो जनरली तीन तरह की ब्रांचेस हैं, एक लेटरल टार्सल आर्टरी, एक मीडियन टार्सल आर्टरी और एक आर्कुटेट आर्टरी होता है जिसके अंदर ये इंक्लूड हो जाते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि दिमाग में एक चीज़ आती है कि डोर्सल पेडिस आर्टरी है वो कहाँ कैसे पाल्पिटेट होती है। तो अगर कोई भी किसी भी तरह का पेशेंट है, एक ऐसा पेशेंट है जिसके अंदर कोई भी किसी भी तरह का वेसो ऑकुलेटिव डिजीज़ है उसके लोअर लिम्ब के अंदर, उस पेशेंट के अंदर जो डोर्सल पेडिस आर्टरी है ये एक पाल्पिटेट होती है जनरली। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके बिगनिंग, इसके कोर्सेस और इसके टर्मिनेशंस के बारे में। सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके बिगनिंग, सेकंड बात करेंगे कोर्सेस के बारे में, थर्ड अपन बात करेंगे टर्मिनेशंस के बारे में। सबसे पहले अगर बोलें कि कोई भी किसी भी तरह के बिगनिंग के केस की बात की जाए, कैसे बिगन्स होता है और कैसे टर्मिनेट्स हो जाता है, कैसे चलता है पूरा प्रोसेस, तो ये कोई भी किसी भी तरह का जो एक फ्रंट है अंकल्स, कोई भी किसी भी तरह की जो अंकल है वो दो मेलियोलाई है उसके बीच में, वहाँ से इसका बिगनिंग होती है और ये वहाँ से बिगनिंग होने के बाद ये एक फॉरवर्ड और एक मीडियल साइड के अलोंग एक डोर्सल ऑफ फुट्स हैं वहाँ पे ये पास होता है और कहाँ तक जाता है, कोई भी किसी भी तरह के जो एक ये है एक प्रोक्सिमल एंड है, ये प्रोक्सिमल एंड है, आगे वाला एंड है ये प्रोक्सिमल एंड, और एक इंटरमेटाटार्सल स्पेस तक जाता है जनरली, इंटरमेटाटार्सल स्पेस तक। उसके बाद में टर्मिनेशंस के बारे में बात करें तो कोई भी किसी भी तरह का जो ये डीप करता है एक डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ और दो हेड्स ऑफ फर्स्ट डोर्सल एंट्रोशियस मसल्स के बीच और एंड हो जाता है कोई भी किसी भी तरह का एक प्लांटर आर्टरी आज के बारे में अंदर। उसके बाद में मेन इम्पोर्टेंट है एनाटॉमी के अंदर कुछ चीज़ें अपन पढ़े या ना पढ़े, बट क्लिनिकल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे जाके जो पीजी के अंदर जो यूज़ आता है वो मैक्सिमम जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो एक क्लिनिकल से पुटअप होते हैं। सबसे जानते हैं कि जो डोर्सल पेडिस आर्टरी है इसका क्लिनिकल क्या होता है। सबसे पहली अगर मैं बात करूं तो ये है कि जो डोर्सल पेडिस आर्टरी है ये एक पल्सेशन होता है और किस किस के बीच में पल्सेशन होता है ये इजीली फेल्ट होता है। कोई भी किसी भी तरह के जो एक टेंडन है, एक एक्सटेंशन हेलोस्टेशन लॉन्गस और एक फर्स्ट टेंडन है एक एक्सटेंशन डिजिटल लॉन्गस। मतलब क्या हुआ कि कोई भी किसी भी तरह का दो तरह के टेंडन, एक टेंडन तो है एक्सटेंशन हेलोसिनस लॉन्गस का, एक टेंडस है एक्सटेंशन डिजिटम लॉन्गस का। जब दोनों तरह के जो टेंडन्स है इनके बीच में ये एक इजीली ये एक पल्सेशन होता है इसका डोर्सल पेडिस आर्टरी का। और नेक्स्ट कंडीशन ये है कि जो डोर्सल पेडिस आर्टरी है ये एक 14% केस के अंदर, 14% जो केस हैं उनके अंदर ये सब्जेक्टेड के अंदर ये जनरली एब्सेंट होता है
तो ये जो सारा का सारा व्यू अपन ने बताया अभी, ये एक डोर्सल पेडिस आर्टरी के बारे में, और ये इसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशंस बताया है। जनरली ये सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं एक डोर्सल पेडिस आर्टरी के अंदर। थैंक यू।